लोकसभा 2024 का जो नोटिफिकेशन है अगले 2-4 दिन में होने वाला है और उसको लेकर सारे दल अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। भाजपा ने भी बहुत सारी रणनीतियां इस मामले पर तैयार की हैं और जो मंत्री हैं, जेल मंत्री धर्मवीर जी, वो मेरे साथ हैं। सर, आज मेरठ में आप हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात हुई है, कुछ सरकारी कार्यक्रम भी हैं। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हमारा होमगार्ड का जवान नंद किशोर जो ड्यूटी के दौरान आकस्मिक घटना में इस दुनिया में नहीं रहा, उस परिवार को HDFC बैंक के माध्यम से 30 लाख रुपए का चेक और 5 लाख रुपए की सरकार की अनुग्रह राशि उनको आज चेक दिया गया है। और तो होली से पहले मुझे भी आत्मसंतुष्टि है कि उस परिवार के कम से कम उसकी परिवार की व्यक्ति की भरपाई तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन 35 लाख रुपए जिस परिवार में जाएंगे जवान के परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था उससे हो जाएगी। मैंने उनको सुझाव भी दिया है कि इस पैसे से आप ज़मीन खरीद लेना। उनके बेटे को हमने जॉब भी दिया है। यही कार्यक्रम था। और रही लोकसभा चुनाव की तैयारी, और लोकसभा के हम लोग चुनाव में जाने वाले हैं, बिल्कुल तैयारी हम लोगों की है। शीर्ष नेतृत्व ने, जो केंद्रीय नेतृत्व ने 370 का जो प्लस का आंकड़ा रखा है और NDA का 400 पार का जो रखा है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने और केंद्रीय नेतृत्व ने हम लोगों को जो लक्ष्य दिया है कि 80 लोकसभा हम लोग जीतें। पहले हम जीते 70 प्लस हमने किया है, तो इस बार भी हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम 80 प्लस करके और केंद्र को दें और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनावें। हम लोग एक सिपाही होने के कारण हम एक दल के, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हैं, साथ साथ कार्यकर्ता हैं। तो हम लोगों का पूरा दायित्व बनता है कि शीर्ष नेतृत्व ने जो लक्ष्य दिया है उसको पूरे मनोयोग से हम लोग काम करें और उस लक्ष्य को हासिल करके और केंद्र को दें। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में गठबंधन हुआ है, जो है तो प्रदेश व्यापी, लेकिन निश्चित तौर पर जो वेस्टर्न यूपी है उसको फोकस में रख के किया गया है RLD के साथ। ये कितना फ़ायदा आपको देने वाला है, जबकि जो उनके पुराने साथी हैं वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं, ये सब कुछ ब्रेवरी है एक तरीके से? देखिए, मैं अगर बात करूं तो हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हमारे बहुत बड़े नेता रहे, किसानों के मसीहा रहे हैं, जिन्हें किसान को मसीहा माना जाता है। उनका दल है और कहीं न कहीं वो एक जाति विशेष के नेता नहीं थे। उनका दल है और वो सभी समाज के, सभी वर्गों के लोग उनको मानते थे, उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे। और हमारी मोदी जी ने उनकी चिंता की, भारत रत्न उनको दिया। और मैं कह सकता हूँ कि उनको विचारधारा हमारे साथ मेल खा रही है। पहले भी हम लोग साथ रह चुके हैं, तो निश्चित रूप से उनके आने से हमें लाभ मिलेगा, पूरे प्रदेश में लाभ मिलेगा। जो ये नया गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, और कह रहे हैं कि अब मायावती भी जैसे ही नोटिफिकेशन होगा वो साथ खड़ी होंगी, तो ये कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए? देखिए, हम लोग चुनौती नहीं मानते, क्योंकि हम हर समय चुनाव के समय में हम लोग तैयारी नहीं करते। हम लोग हर समय, संगठन हमारा और सरकार हमारी, हर समय हम लोग जो है, जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव से फ्री हुए हम लोग लोकसभा की तैयारी में लग गए। निरंतर सरकार और संगठन दोनों, जनता के बीच में हम लोग रहते हैं। अन्य दल चुनाव के समय एक तैयार होते हैं और मैं कहता हूँ जनता इस बात को जानती है। और रही बात सभी गठबंधन की चर्चा, मैं कह रहा हूँ कि सपा और बसपा और सब कांग्रेस सब मिल करके, पहले भी हम लोग 2 लड़कों की जोड़ी के साथ चुनाव में गए हैं, पहले भी हम लोग बुआ भतीजे के साथ चुनाव में गए हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। फिर भी हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। कि गाँव चलो अभियान के तहत हम लोग गए हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में गए हैं। तो जनता में हमने जो आकर्षण देखा है, जो केंद्र की नीतियां और प्रदेश की नीतियों के आधार पर जनता के जो नीतियों का लाभ मिला है, जो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, देश आगे बढ़ा है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम 80 लोकसभा हम लोग जीतेंगे। सर, एक सवाल मेरा जो बड़ा मौजू है, आपने अभी एक कार्यक्रम जिसमें शिरकत की और आपने बताया कि एक आपके होम गार्ड जिनका निधन हो गया, उनके लिए सरकार ने उनको आर्थिक सहायता भी दी है, उनके बच्चे को नौकरी भी दी है। बेरोजगारी को लेकर तमाम विपक्ष जो है बीजेपी को टारगेट करता है, और अभी हाल ही में जिस तरीके से ये पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं, उसको किस तरीके से आप लोग कंपनसेट कर रहे हैं? और जो एक ये दावा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा
कि इसको लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो ज़्यादा प्रभावी होगा, उसको रोकने के लिए क्या किया? मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी भर्ती, अब तक की सबसे बड़ी भर्ती थी। और पेपर जब लीक हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वाला जेल के अंदर रहेगा, बाहर उसके लिए कोई जगह नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, कानून व्यवस्था बहुत उत्तर प्रदेश की मजबूत है। और मैं कह सकता हूं कि चुनाव के बाद में हम लोग, क्योंकि अब चुनाव की तैयारी में हैं, फिर हम लोग भर्ती करेंगे, नौजवानों को सबको अवसर देंगे। और अगर हम बात करें तो बहुत लंबा विषय है। केंद्र की सरकार की अगर चर्चा करें, उत्तर प्रदेश की चर्चा की बात करें तो हर स्तर पे हमने, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे हमारा हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था का, वो सभी के लिए मूलभूत समस्याएं, मूलभूत ज़रूरतें होती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, ये सब मूलभूत चीज़ें होती हैं सभी के लिए। और सारे स्तर पे हमने काम किया है। हम हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। एयरपोर्टों की व्यवस्था करें तो उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है। रोडों की बात करें तो उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है। हमने लखनऊ एक्सप्रेस वे की अगर हम चर्चा करें, गोरख लिंक एक्सप्रेस वे हमने बनाया। मेरठ का गंगा एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, उसकी तैयारी पूरी चल रही है। तो अगर हम बात करें तो रोड पे काम किया हमने, स्वास्थ्य पे काम किया हमने, शिक्षा पे काम किया, हर स्तर पे काम किया है। कोई भी हमने सबसे बड़ा एक और मिशन केंद्र सरकार हमारी लेकर के आई है कि हर घर में जल की व्यवस्था, हर घर पानी हम लोग पहुँचाएँगे। हमने सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है आयुष्मान कार्ड में के लिए। गरीब परिवार में बड़ी लंबी बीमारी कोई होती है और उस समय डॉक्टर जब बड़ा खर्चा बताते हैं, वो परिवार की स्थिति, पड़ोसी कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक की बीमारी का इलाज उसका हो सकेगा। मैं कह सकता हूं कि हर स्तर पे हमने काम किया है। बेरोजगार जो हैं वो मुतमईन रहें, इस उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो मुतमईन रहें कि सरकार जो अगली बार परीक्षा कराएगी वो पूरी की पूरी फुल प्रूफ होगी और किसी भी तरह की दिक्कत उनके सामने नहीं। निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारी नौकरी पूरी पारदर्शिता के साथ दी गई है। और मैं आपके माध्यम से नौजवानों से कहना चाहूँगा कि पूरी पारदर्शिता होगी। जो बच्चा गरीब है, अमीर है, कोई भी व्यक्ति है, जो टैलेंट होगा 100% उसे बिना सिफारिश के नौकरी उसे मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। और पूरी पारदर्शिता के साथ योगी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, जिनका कहना है कि जो युवा है जो अभी हारा सा महसूस कर रहा है वो बिल्कुल तैयार रहे। जो चुनाव के बाद भर्ती होने वाली है उसमें उसको जगह मिलेगी और किसी भी तरह का जो पेपर लीक जैसी समस्या है, नकल जैसी समस्या है, वो नहीं आने दी जाएगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।